Assalamu alaikum, dear students. We are learning political science of class 10th, chapter 1, that is power sharing. In the previous lectures, we discussed about the mechanism of power sharing in Belgium and Sri Lanka, and we discussed why power sharing is desirable. Our today's topic of discussion is forms of power sharing, और हम कह सकते हैं प्रोसीजर्स ऑफ पावर शेयरिंग और मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग कि पावर शेयरिंग जो पावर जो बांटा जाता है इसके क्या तरतीब हैं। फाइन। पहले जो आइडिया है पावर शेयरिंग का ये उभरा, जो ख्याल था कि जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, ये गैर मुनक़सिम होना चाहिए, ये अनडिवाइडेड होना चाहिए। और काफ़ी ज़माने तक ये तस्वुर किया जाता था जो सारा गवर्नमेंट का पावर ये एक पर्सन के पास होना चाहिए, या लोगों के ग्रुप के अंदर होना चाहिए, और ये एक जगह समेटा हुआ होना चाहिए। और ये फील किया जाता था जितना पॉलिटिकल पावर डिस्पर्स ना किया गया हो, मुंतशिर ना किया गया हो, इससे ये पॉसिबल होता है कि हम जल्दी फैसले ले सकते हैं और फिर इनको जल्दी नाफिज कर सकते हैं। कहने का मकसद है जो अनडिवाइडेड पावर है, जो गैर मुनक़सिम पावर है, इसको एक ब्लेसिंग समझा जाता था। और जब डेमोक्रेसी वजूद में आई तो इसमें तब्दीली आई, क्योंकि जो जमहूरियत है इसका जो बुनियादी उसूल है कि जो लोग होते हैं वो ज़रिया होते हैं सियासी ताकत का। जो पॉलिटिकल पावर के सोर्स वो इंसान होते हैं, लोग होते हैं। और हम देखते हैं कि जमहूरियत में जो पॉलिटिकल रूल होता है, जो लोग हुकूमत करते हैं, ये इदारों के ज़रिए से करते हैं जो वो खुद बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। वो जिन्हें हम हुकूमत खुद इख्तियारी कहते हैं। और जो भी कोई अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वहाँ पर इज़्ज़त दी जाती है जो वहाँ के डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं, जो कस्म कस्म के ग्रुप होते हैं, और जो कस्म कस्म की वहाँ पर राय होती है समाज में, उनको इज़्ज़त दी जाती है। और हर किसी की जो आवाज़ होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जो अवामी पॉलिसीज़ या हिकमत अमली वजूद में आते हैं, इसमें हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है और हर किसी को ये हक होता है अपनी आवाज़ उठाने का। इस तरह से हम देखते हैं कि जो जो डेमोक्रेसी होती है इसमें पॉलिटिकल पावर शेयर करने की ज़रूरत है। फाइन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में इनमें किस तरीके से, किस तरतीब के साथ पावर शेयर किया जाता है। तो हमारे पास 4 किस्म की जो अरेंजमेंट्स होते हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो हमारे पास दस्तयाब है। जो पहला है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फाइन अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो मुख्तलिफ ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, जो मुख्तलिफ अंग होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। जो दूसरा है जिसे कहते हैं वर्टिकल और फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं इनके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो तीसरा है जो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो हमारे पास मुख्तलिफ समाजी ग्रुप होते हैं उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो चौथा तरीका है इनमें हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे पास होते हैं, हमारे पास प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, हमारे पास तहरीकें होती हैं, मोमेंट्स होते हैं, ये किस तरीके से कंट्रोल करते हैं या असर अंदाज करते हैं उन लोगों को जो पावर में होते हैं। अब हम देखेंगे जो पहला हम देखेंगे अब, दैट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे मैंने कहा, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मुख्तलिफ ऑर्गन जो हमारे गवर्नमेंट के होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम होता है टू सेटल डिस्प्यूट्स, फाइन, टू एडजुडिकेट। तो इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ये एक ही लेवल में होते हैं। इसमें ऊपर और नीचा नहीं होता, ये एक ही हाइट में होते हैं। फाइन। और ये मुख्तलिफ पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। इसे हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में सेपरेशन ऑफ पावर्स। इससे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होते हैं और वो एक दूसरे का जायज़ा लेते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक पावर का तवाज़ुन रहता है मुख्तलिफ इदारों में।
फाइन। और जैसे हम कहते हैं हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो एक्सरसाइज किया जाता है इंडिया में बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं पार्लियामेंट के तय। या अगर हम स्टेट लेवल की बात करेंगे, जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये वो आंसरेबल होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं टुवर्ड्स स्टेट असेंबलीज। फाइन। और हम कहते हैं कि जजेस वो उनको अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव, लेकिन हम कहते हैं वो फंक्शनिंग चेक करते हैं कि एग्जीक्यूटिव या जो हमारे पास लेजिस्लेचर होता है वो कानून सही ढंग से बनाते हैं या नहीं, लेजिस्लेचर ठीक तरीके से काम करता है या एग्जीक्यूटिव ठीक तरह से काम करता है या नहीं। लेकिन ये जो पावर शेयरिंग का जो मैकेनिज्म है, इसमें इनकी एक ही लेवल होती है और एक देयर आर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, एक दूसरे का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि तवाजुन जो हमारी गवर्नमेंट का है वो मत बिगड़ा हुआ है। फाइन। इसे मैंने कहा इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसके बाद है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें हम बात करते हैं मुख्तलिफ लेवल्स की, जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लेवल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास जो जनरल गवर्नमेंट होती है, जिस सारे मुल्क के लिए होती है, और इसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में या यूनियन गवर्नमेंट। और फिर हम देखते हैं कि सूबाई सतह पर, प्रोविंशियल लेवल पर या इलाकाई सतह पर भी एक गवर्नमेंट होते हैं, जिसे हम इंडिया में हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सारे मुल्क के लिए होते हैं, और जो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो खास सूबों तक महदूद रहती है। इंडिया में हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और दूसरे ममालिक में दूसरा नाम इनके लिए रखा जाता है। फाइन। लेकिन ये सिस्टम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये सारी जगह फॉलो नहीं किया जाता है। हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कोई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है। फाइन। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी अक्कासी की गई है कि हमारे पास जैसे वी हैव थ्री टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर हम मिसाल देंगे तो बेल्जियम में भी ये चीज़ फॉलो किया गया है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और श्रीलंका में इन चीज़ों को रिफ्यूज़ किया गया। फाइन। और जो इसका दूसरा नाम है वर्टिकल पावर शेयरिंग का, इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फाइन। ये जो उसूल है ये फिर हम एक्सटेंड कर सकते हैं नीचे के लेवल्स में भी। जैसे हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिन्हें हम म्यूनसिपलिटीज़ कहते हैं या पंचायत कहते हैं। तो कहने का मकसद है कि हमारे पास जो पावर शेयर करने का मैकेनिज्म है उसमें हम जनरली हम तीन लेवल्स में करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, एंड वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनसिपलिटीज़। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मुख्तलिफ समाजी ग्रुप के अंदर किस तरह से पावर शेयर किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप की। फाइन। मजहबी ग्रुप या मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले जो ग्रुप हमारे पास होते हैं, इसकी टिपिकल एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। फाइन। हम देखते हैं बहुत सारे ममालिक में जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की जाती है, आईनी सतह पर या कानूनी अरेंजमेंट किया जाता है। जो वहाँ के कमज़ोर समाजी तबके होते हैं, ख़ासकर अगर वुमेन की बात करेंगे, तो उनको उनकी नुमाइंदगी के लिए लेजिस्लेचर में या एडमिनिस्ट्रेशन में उनके लिए रिजर्वेशन की जाती है। यहाँ फॉर एग्जांपल वी हैव कंसेप्ट ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर वोटिंग जैसे हमारे पास अगर पंचायत की अगर बात करेंगे तो एक सतह पे हमारे पास अलग अलग रिजर्व सीटें होती है, जिन्हें हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंस कहते हैं, जहाँ पर वही लड़ सकते हैं। या इन द फॉर्म ऑफ असेंबलीज भी हो सकता है या पार्लियामेंट के लिए भी हो सकता है, फॉर इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स लाइक दैट। इस तरह से इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं, इससे इंश्योर होता है कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में इंतज़ामिया में जो मुख्तलिफ समाजी ग्रुप हैं, जो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं, वो ये फील ना करे कि हम अलहदा है दूसरे लोगों से, गवर्नमेंट में उनका हिस्सा हो, उनकी भागीदारी हो। और इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होते हैं उनको एक उसूली तौर पर एक शेयर मिलता है पावर में। फाइन। इसे मैंने कहा पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो हमारे पास लास्ट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, तो इसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं या जो तहरीकें होते हैं, वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं या असरअंदाज करते हैं उन लोगों को जो पावर में होते हैं। जो जमहूरियत होती है, इसमें सिटीजन्स होते हैं, उनकी आज़ादी होते हैं कि वो
वो चूज़ करें जो मुख्तलिफ मद-मुक़ाबल होते हैं पॉलिटिकल पावर में। फ़ाइन, जो पावर के लिए मद-मुक़ाबल होते हैं वो उनमें आज़ादी होती है वो किसको मुंतखब करें। जो हमारी कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी होती है इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास कंपटीशन रहता है, जो मुकाबला रहता है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान रहता है। और इस कंपटीशन से आप देखते हैं कि जो पावर में होते हैं, एक मरतबा अगर कोई पावर में होगा तो दूसरी मरतबा ये चांस रहते हैं कि वो पॉलिटिकल पावर में ना रहें। फाइन। और हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में क्या होता है, पॉलिटिकल जो पावर होता है वो शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, जो मुख्तलिफ आइडियालॉजीज़ रखते हैं और जो मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स की अक्कासी करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो पावर शेयरिंग होती है ये डायरेक्ट होती है। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अलायंस बनाती है और फिर इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं और फिर ये जब अलायंस जीतती है तो फिर वो कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है। फाइन, जिसे हम मखलूत सरकार भी कहते हैं, और फिर वो पावर शेयर करते हैं। हम देखते हैं कि जमहूरियत में जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो जिन्हें हम प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं, जो जो फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेडर्स की होगी या बिजनेसमैन की होगी, हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, सनतकार होते हैं, हमारे पास फार्मर्स होते हैं, हमारे पास जो सनतों में काम करने वाले होते हैं, इनकी अपनी अपनी तंजीमें होती हैं जो उनकी मफाद के लिए काम करते हैं, इन्हें हम इंटरेस्ट ग्रुप्स कहते हैं। फाइन। और इनका भी शेयर होता है गवर्नमेंटल पावर में। एक तो ये खुद शमूलियत करते हैं गवर्नमेंट कमेटीज़ में, जो मुख्तलिफ कमेटीज़ गवर्नमेंट वक्त ब वक्त बनाते हैं उनमें शमूलियत करते हैं, और या तो असरअंदाज करते हैं जो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं, या उसको डायरेक्ट इनडायरेक्टली असरअंदाज करते हैं। फाइन। इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है हमारे पास, यहाँ बाज़ औक़ात तहरीकें भी होती है, सोशल मूवमेंट जैसे अन्ना हज़ारे मूवमेंट थी, तो ये भी बाज़ औक़ात हमारे जो पीपल इन पावर होते हैं उनको असरअंदाज करते हैं, और इस तरह से वो पावर, हम कह सकते हैं वो पावर शेयर करते हैं। इन द नटशेल हम कह सकते हैं हमारे पास 4 किस्म के पावर शेयरिंग मैकेनिज्म्स हैं और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। वन इज़ कॉल्ड वर्टिकल division of power. Number 2 is called horizontal division of power. Number 3 is called power sharing among different social groups. And number 4 is how political parties, pressure groups, and movements influence those or controls those in power. That's all about forms of power sharing. That's all about this chapter. Thank you very much.